आप समस्त मित्रों को, मेरे छात्रों को और मुझसे जुड़े और जो भी लोग हैं सबको मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। मैं वैसे अपने चैनल पे राजनीतिक विषयों को शामिल नहीं करता, लेकिन कुछ आज किसान आंदोलन जो चल रहा है उससे जुड़ी कुछ एक मन में बातें आ रही थी, वो चाहता था आपसे शेयर करना। मैं इसलिए आपको चीज़ें कहना चाहूँगा कि लगभग 2 महीने से ऊपर हो गए हमारे देश के किसानों द्वारा किसान बिल का विरोध करते हुए, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे कि उनकी समस्याएं कम हो सके, उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। यहाँ पे किसान अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि हमें ये किसान बिल नहीं चाहिए, इसको वापस लिया जाए, और सरकार अपनी जिद पे अड़ी हुई है कि हमको किसान बिल लागू करना है, किसी भी हाल में लागू करना है, चाहे उसके लिए किसानों की बलि चढ़ानी पड़े, उनको जबरी जेल में डालना पड़े, उनके साथ में कुछ भी करना पड़े। 26 जनवरी की घटना जो हुई दुखद थी, और इसमें कुछ किसान संगठनों ने किसी भावावेश में आकर के जो कुछ ऐसी हरकतें करी जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी, वो वाकई में एक अफसोस की बात है। लेकिन थोड़ा सोचने की भी बात है, इस बात पे विचार करने की भी आवश्यकता है कि लगभग 2 महीने से जो किसान इतनी ठंडी में वहाँ पे टेंट तंबू लगा के रह रहे हैं, उनके सुविधाओं को कोई ध्यान नहीं दिया जाता, उनकी समस्याओं का कोई निराकरण नहीं निकल रहा है। ऐसे में अगर वो थोड़ा सा उनमें गुस्सा है तो ये बहुत नाजायज़ भी नहीं है। सरकार को उनको उनके खिलाफ एक्शन लेने का एक मौका चाहिए था, और ये मौका जाने अनजाने उन्होंने दिया, या तो किसी प्लान के तहत उनसे ऐसा करवाया गया, ऐसा माहौल बनाया गया जिसके तहत वो उनको मौका मिल गया। अब गवर्नमेंट उसके खिलाफ उसको एक्शन लेने का मौका मिल गया, एक्शन ले भी रही है। लोगों के खिलाफ FIR करना, जेल डालना, प्रताड़ना करना, ये सब सरकार की जो इच्छा थी वो कर रही है। मेरे दिमाग में सहज बात एक चीज़ें उठती है कि अगर किसानों को इस नए बिल की ज़रूरत नहीं समझ में आ रही है, किसान उस नए बिल को नहीं चाहता है, उसको पुरानी व्यवस्था से ही संतुष्टि है, तो किसान को इस बात की, गवर्नमेंट को इस बात की जिद क्यों है कि मैं किसान बिल लागू करके ही रहूँगा। भाई, आप एक सामान्य सी बात है कि हम किसी को कुछ चीज़ देना चाहते हैं और अगला आदमी लेने को तैयार नहीं है, चाहे उसके लिए हम धन दौलत दे दें या रुपया पैसा ज़मीन जायदाद कुछ भी दे दें, अगर वो लेने को तैयार नहीं है, पुरानी व्यवस्था से संतुष्ट है, तो हम जबरी क्यों देना चाह रहे हैं। कहीं इसमें ऐसा तो नहीं कि इसमें हमारा कुछ निहित स्वार्थ ऐसा छुपा हुआ है जो कि गड़बड़ाते दिख रहा है कि अगर ये बिल फेल हुआ, बिल वापस हुआ, तो हमारा निजी स्वार्थ जो उससे जुड़ा हुआ वो नुकसानदेह होगा। और ऐसी स्थितियां आप लोगों को भी बहुत सारी अवगत हैं कि इसमें सरकार की ज़बरदस्ती करना, ये कहीं न कहीं सरकार की एक मंशा जाहिर करता है कि सरकार इस बिल के आड़ में कुछ और भी करना चाहती है, कुछ चंद लोगों को हो सकता है फ़ायदा देना चाहती हो, या कुछ और अपने राजनीतिक एजेंडे या अपने जो भी एक व्यावसायिक तंत्र को मजबूत करना चाहती है कुछ विशेष वर्ग लोगों के साथ में। ऐसे मंशा इससे स्पष्ट जाहिर होते हैं। नहीं तो गवर्नमेंट को सीधी सी सिंपल सी बात मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को उसको समझाना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए, उसकी जो भी एक्ट की प्रतियां हैं वो सबको दे करके संतुष्ट करना चाहिए कि इसमें जो जो प्राविधान है आप सब देख लो क्या कैसे है। अगर उससे किसान संतुष्ट हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं संतुष्ट हो रहा तो सिंपली आप बिल वापस कर सकते हो। इसमें कोई बहुत प्रेस्टीज की बात, कोई प्रतिष्ठा की हानि की बात इसमें नहीं होती है। किसान पुरानी व्यवस्था से खुश है, पुरानी व्यवस्था से वो रहने दीजिए, चलने दीजिए उसको। लेकिन इस पे आप ज़बरदस्ती फोर्स करके उस व्यवस्था को लागू करना चाहते हो, तो इसमें ज़रूर ये बात पे शक जाता है। एक सामान्य आदमी का शक, कितना भी आप कहो, लेकिन ये सामान्य आदमी का शक जरूर जाता है इस पर। अगर आदमी निष्पक्ष भाव से चिंतन करे
इसमें ज़रूर सक जाता है कि आप इतने हितैषी क्यों दिखाना चाह रहे हो अपने आप को। किसानों के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हो, और भी तमाम तरीके हो सकते हैं करने के लिए, उस पर आप गौर नहीं कर रहे हो, लेकिन आप किसान बिल के पीछे जिद करके अड़े हो, तो इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं सरकार की कुछ गलत मानसिकता, गलत नीयत का संकेत मिलता ज़रूर है। अगर आप किसानों के हित का काम करना चाहते हो तो खाद का दाम जो इतना बढ़ा दिए हो आप, उसको कम कर दो, डीएपी यूरिया का दाम कम कर दो, उससे किसानों को डायरेक्ट लाभ हो जाएगा। आप सिंचाई की व्यवस्था सुगम करा दो, उसके खर्चे कम करा दो, उससे उनकी आएगा बढ़ जाएगी, सुगमता बढ़ जाएगी उनकी काम करने की। और जो समर्थन मूल्य है, उस समर्थन मूल्य को एक बाध्यकारी नियम बना दिया जाए कि कोई भी, चाहे वो बाहर बेचे किसान, या तो वो जो केंद्र बनाए जाते हैं केंद्र में बेचे, उस समर्थन मूल्य से नीचे कोई भी व्यापारी खरीद नहीं सकता है। अगर आप ये भी नियम बना दो तो भी किसानों की समस्या सॉल्व हो सकती है। और ये जो आप नियम बनाए हो, इस नियम का लाभ भी तभी किसानों को मिल सकता है कि ये बाध्यकारी हो जाए कि कोई भी बाहर का व्यापारी खरीदे, या तो आढ़त पे खरीदा जाए, उनका जो भी अनाज है वो एमएसपी से कम के मूल्य पे कहीं नहीं खरीदा जाएगा, तो किसानों को थोड़ी सिक्योरिटी मिल सकती है। लेकिन आप वो नहीं करोगे। बिजली का बिल इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतना ज़्यादा मीटर में तमाम फॉल्ट आ गया है कि वो बहुत ज़्यादा बिल बढ़ा के दे रहा है, उसको आप नहीं कम कर रहे हो। वो भी तो किसानों के लाभ की बात है। किसान के लिए जो आप लगा हुआ है, उसके लिए कनेक्शन हुआ, तो उसमें बिल आप माफ़ कर दो, सब्सिडी कर दो, किसानों का लाभ उससे हो जाएगा। लेकिन किसान बिल के नाम पे आप जो उनको दिखा करके उनका मिसयूज करना चाहते हो, वो कहीं ना कहीं आपकी गलत सोच का, गलत मानसिकता का प्रतीक बन रहा है। मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि आप सब इस किसानों के आंदोलन में साथ दीजिए। जो किसान हैं वो भी साथ दें, और जो किसान नहीं हैं लेकिन उनकी रोटी जो है वो किसानों की पसीने की कमाई से आती है, उनके जो सब्जी आते हैं, फल फूल आते हैं, वो भी किसानों के द्वारा ही पैदा किए जाते हैं। अगर किसान बदहाल होगा, किसान बुरे हाल में होगा, तो कहीं ना कहीं आप भी उसके भागी होगे, कभी कभी आप उसका फल मिलेगा आप सबको। तो मैं चाहूँगा कि आप जितने लोग हमारे वीडियो को देखें, संदेश को सुने, सभी कोई किसानों के समर्थन में जहाँ भी जैसे भी हो सके। मैं नहीं कहता कि आप रोड पे खड़े होकर के आप लाठी डंडा चलाओ या धरना प्रदर्शन करो, लेकिन समर्थन आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी दे सकते हो। सोशल मीडिया के माध्यम से समर्थन दो तो गवर्नमेंट तक बात पहुँचती है। ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हो उसके माध्यम से किसानों के समर्थन में आप खड़े होइए। अगर हमारा किसान खुशहाल हुआ, ये तथाकथित खुशहाली की बात नहीं है कि पेपर में दिखा दिया गया 5 किलो अनाज दे दिया गया, खुशहाली का परचम नहीं है, खुशहाली का विषय नहीं है। उसके पास इतनी व्यवस्था होनी चाहिए कि अपनी लड़की की शादी अच्छे से कर सके, अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा लिखा सके, अच्छे से कपड़े पहन सके, अच्छा सा घर बनवा करके अपने परिवार को सुरक्षित रख सके मौसमों से। ये उसको सुनिश्चित करने के लिए उसकी जो आय का साधन है वो उसका मजबूत होना चाहिए, और उसमें सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए जो इससे डायरेक्ट प्रभाव डालता हो, न कि ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे कि किसानों को फ़ायदा कम हो और व्यापारी वर्ग को उसका ज़्यादा फ़ायदा हो। व्यापारी तो वैसे भी कमाता है, कमा लेगा, लेकिन किसानों की कमाई का इतने दिन से आप देख रहे हो किसानों की आय कितनी बढ़ी है। किसान जानता है, उसका दिल जानता है कि कितनी उसकी आय बढ़ी है। बस अब ये कोई सरकार के खिलाफ खुल करके बोल नहीं पा रहा है, अब किसान आंदोलन कर रहे हैं उसको चुप कराने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग जिस भी तरीके से हो सकता है सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी माध्यम से किसानों के समर्थन में खड़े होइए, तभी हमारा देश भी खुशहाल हो सकेगा और देश की समस्याओं का भी निदान निकल सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।